नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 216 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 217। तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 217। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इसका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक इल्तुतमिश था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, हुमायूं या फिर ऑप्शन डी है अशोक। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपका ये है शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, शाहजहां ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो यह आपका कादम्बिनी गांगुली थी। कौन? कादम्बिनी गांगुली। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जेम्स मिल या फिर ऑप्शन डी है जेम्स ए हिक्की। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है आपका यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह आपका जेम्स ए हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स ए हिक्की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है आपका यह है योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो आपको बताना है कि नाना साहब जो है किस मराठा शासक के पुत्र थे। तो नाना साहब जो है आपका ये है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध है किस नृत्य से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध है किस नृत्य से है? तो इनका संबंध जो है बैगा नृत्य से है। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? रूस, जापान, श्रीलंका या फिर कनाडा? तो सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ? श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम। आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, झाबेरू बहनों का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो झाबेरी बहनों का संबंध जो है मणिपुरी लोक की नृत्य शैली से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुरी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह आपका लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? तो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? 1883 में, 1886 में, 1893 या फिर 1896 में? तो प्यारे साथियों, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है आपका ये है 1896 ईस्वी में हुई थी। कब? 1896 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 अप्रैल। कब? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में जो है मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। गुरु घासीदास जो कि पंथी नृत्य से संबंधित हैं, किस राज्य के हैं? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। तो गुरु घासीदास जो कि पंथी नृत्य से संबंधित हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1582 में, 1583, 1576 या फिर 1584 में? तो अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना जो है आपका यह 1582 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1582 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक है? तो सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है आपका कब शुरू की गई? तो प्यारे साथियों, यह आपका 2018 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब? 2018 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 9 जुलाई। कब? 9 जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा जो है आपका गंगा वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया गया था। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्यारे साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपका यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह आपका कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, आपसे चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क। फारसी द्वारा सॉरी फ्रेंड्स, फारसी विद्वान अल-बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फारसी विद्वान अल-बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महमूद गजनवी। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार है?
तो माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है आपका ये है अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है आपका ये है पंजाब में स्थित है। कहाँ? पंजाब में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अली अकबर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, सरोद या फिर संतूर? तो अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 341 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 341 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर गुजरात? है तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका ये है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बोल गुजरात रहा हूँ और ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ उत्तराखंड। तो साथियों, सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 54 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह के किस समूह में कैलकुलेशन पाया जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में कैलकुलेशन पाया जाता है? तो यह आपका समूह 16 में पाया जाता है। किसमें? समूह 16 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वें महीने के क्रमांक में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 राज युद्ध का उल्लेख है निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो 10 राज युद्ध का उल्लेख जो है आपका ये है किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो मेरे प्यारे साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका ये है डीपी धर मॉडल पर आधारित है। किस पर? डीपी धर मॉडल पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो यह आपका पहली पंचवर्षीय योजना है। और पीसी मोहनलॉबिस जो है आपका यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और क्वेश्चन में आपसे 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, तो यह आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था? सॉरी फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? तो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? कानपुर, कोलकाता, मेरठ या फिर लखनऊ? तो साथियों,
ऑल इंडिया किसान सभा का गठन जो है आपका यह कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथियों, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब? 1936 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यू श्रीनिवास का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से है। किससे? इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से। तो आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चरी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटक है? तो मेरे प्यारे साथियों, चरी लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से। साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो यह है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।